इस बीच दिल्ली में अचानक से कब्रिस्तान ट्रेंड कर रहा है। एक शव दफनाने की वीडियो लोगों के मोबाइल फोन में पहुंचने लगी है। इस सवाल के साथ कि क्या दिल्ली में कहीं शव दफनाए दिए जाएंगे, दिल्ली क्या किसी भी शहर में कब्रिस्तान और शमशान जैसी जगह तय होती हैं? इसके बाकायदा सरकारी दस्तावेज होते हैं और इन्हीं तय जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का। लेकिन दिल्ली में माजरा कुछ और ही है। ये वायरल वीडियो कहां का है, राजधानी में कब्रिस्तान को लेकर ये गहमा गहमी क्यों बढ़ने लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में शव दफनाने की कुछ तस्वीरें और वीडियो अचानक से सोशल मीडिया में तैरने लगे। दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है सार्वजनिक जमीन पर और कब्रिस्तान के नाम पर। ये सरकारी जमीन पर कब्जे की साजिश है, वो भी दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में। सच क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा इस इलाके में पहुंचते हैं। हौजखास विलेज के जिस कब्रिस्तान को लेकर विवाद शुरू हुआ है और आरोप ये लग रहे हैं कि कब्रिस्तान की जगह को बढ़ाया जा रहा है और जो फॉरेस्ट की जमीन है, रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है, उस पर नया कब्रिस्तान जो है वो बनाया जा रहा है। और सामने जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो जगह है ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन बताई जा रही है। और जब हम इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर पहुंचे, सामने आप रास्ता देख रहे हैं जो कि झाड़ियों के बीच में से रास्ता जा रहा है। घुमावदार पगडंडियों से होते हुए जंगल में करीब आधा किलोमीटर अंदर तक घुसने के बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर को जो दिखा वो वाकई होश उड़ाने वाला था। सफेद चादर से ढकी एक कब्र सामने थी। वायरल तस्वीरें हकीकत हैं। तकरीबन ये जो जंगल आप देख रहे हैं, इसी जंगल में आधा किलोमीटर अंदर आने के बाद हमें ये कब्र यहाँ पर दिखी है। सफेद चादर इस कब्र पे आपको पड़ी हुई नजर आ जाएगी। आरोप ये है कि 10 तारीख को कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक शव को दफन किया जाता है, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल की गई हैं। आपको ये पूरा इलाका अगर मैं दिखाऊं तो ये पूरा जंगल का इलाका है, रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। डियर पार्क और तमाम जो दूसरे पार्क हौजखास विलेज में बने हुए हैं, उसके बैक साइड पे ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया। इसकी जो एक तरीके से लेंथ बताई गई है, जो सीमा बताई गई, वो तकरीबन 200 हेक्टेयर के आसपास बताई गई है। जंगल के अंदर कब्र मिल गई, वायरल तस्वीरें सच साबित हुई। अब 3 सवाल उठते हैं। दिल्ली के रिजर्व फॉरेस्ट में शव दफनाने की इजाजत किसने दी? क्या कब्र की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जे की साजिश है? क्या मुसलमानों को दिल्ली में कब्रिस्तान के लिए जमीन की कमी है? हौज खास का यह इलाका दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा सीट के तहत आता है और 2013 से इस सीट की नुमाइंदगी आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती कर रहे हैं। और अवैध कब्रिस्तान वाले आरोपों के घेरे में खुद सोमनाथ भारती घिरते दिखाई दे रहे हैं। सोमनाथ भारती डीडीए के सदस्य भी हैं। आरोप है कि उन्हीं की शह पर इलाके के कुछ भू माफिया रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं और इसी साजिश के तहत 10 सितंबर को जंगल के अंदर एक शव को दफना दिया गया। वायरल हुई ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। आरोप सीधा है कि शव दफनाने की आड़ लेकर इस जमीन को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने क्या यहाँ ये कहा कि इस पूरे इलाके में कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कहा है आप जो नया कब्जा करने की एक टैक्टिक्स हो रही है, आपके साथ एक बिल्डर जुड़ा हुआ है, उस बिल्डर के कहने पे आप ये सब कर रहे हैं। उसी बिल्डर ने पुराने कब्रिस्तान में बिल्डिंगें बना दी। तो आप भैया आप ऐसे गलत आदमी को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो डीडीए बोर्ड मेंबर हैं, इसलिए डीडीए के अधिकारियों को उनकी तरफ से दबाया जा रहा है। सीधी बात ये है। मामला सुर्खियों में आने पर स्थानीय बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एक चिट्ठी भी लिखी। ऊपर से दबाव आया तो दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने 10 सितंबर की घटना में शामिल कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया। धक्के मार के लेके जाएगा, धक्के मार के लेके जाएगा। बैठ जाए गाड़ी के अंदर।
आप बैठ जाइए आराम से, इज्जत से कह रहा हूँ मैं, इज्जत से आइए, बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए, चलिए। अरे चल साथ में बैठे अरे धक्का मार मार के समझ में नहीं आ रहा है। मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती इन आरोपों का जवाब देने की बजाय इस मामले को हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से जोड़कर उल्टा बीजेपी नेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। कृपया करके इस देश को ये हिंदू मुस्लिम राजनीति से परे रखो और लोगों के समस्याओं के ऊपर आओ। उनके द्वारा कहे गए किसी भी शब्द में कोई ताकत नहीं है, सरासर झूठ, झूठ का पुलिंदा। इसी कारण से उनको उनके घर वाले भी वोट नहीं करते, ऐसी उनकी शख्सियत बन गई है। सारा बखेड़ा कब्रिस्तान को लेकर शुरू हुआ तो सवाल उठता है कि वो कब्रिस्तान आखिर है कहां? जवाब इसी जंगल से चंद कदम की दूरी पर है। इंडिया टीवी रिपोर्टर को पूछताछ करने पर पता चला कि इस रिजर्व फॉरेस्ट इलाके के ठीक सामने की जगह कब्रिस्तान है, लेकिन तस्वीरें देखकर कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये जमीन कब्रिस्तान की है, क्योंकि यहाँ कब्रों की जगह आपको कच्चे पक्के मकान ही दिखाई देंगे। शुरुआत में एक छोटी सी मजार है, लेकिन इसके बाद कब्रिस्तान का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। हौजखास विलेज में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, वो जमीन दरअसल ये वो जमीन है जिस पर आप देख रहे हैं कि घर बने हुए हैं। आरोप ये है कि ये कदीमी मुस्लिम ईदगाह है और ईदगाह के बगल से ये जो जमीन आप देख रहे हैं जहां पर अब घर बने हुए हैं, बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है ये एक समय पर कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन इस जमीन पर अब अतिक्रमण कर लिया गया। पक्के मकान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और दूसरी तरफ एएसआई की ये इमारत है जो कि सर एएसआई के अंडर आती है, लेकिन उसके सामने जो कब्रिस्तान की जगह थी उस पर तमाम घर बनाए गए। इसी इलाके में इंडिया टीवी टीम की मुलाकात इकबाल नाम के शख्स से हुई। इकबाल इस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं। सुनिए इनका क्या कहना है। कब्रिस्तान की जगह असलियत में कौन सी है? असलियत में जहाँ पे कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे झुग्गियां बनी हुई है, वो कब्रिस्तान की जगह है। ये एक ही फैमिली के लोग हैं जिन्होंने ये घेरी है। उनका नाम रईसुद्दीन, मकीसुद्दीन, लियाकत। तो इनके फादर का नाम शेरदीन है, एक के फादर का नाम मुगल है। तो ये सब इसलिए लेके 20 गज से 500 गज तक के प्लॉट इन्होंने काट दिए हैं। उसमें पेपर इसके बन नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डेड ये कब्रिस्तान है। गवाही सिर्फ इकबाल की नहीं है। अगर कब्रिस्तान है तो ये जमीन निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड के दायरे में होनी चाहिए। तो क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस बात का इल्म है कि उसकी जमीन पर कब्जा करके रिहायशी इमारतें तान दी गई हैं? जवाब इस चिट्ठी में है। ये चिट्ठी दिल्ली वक्फ बोर्ड की है जो इसी जमीन को लेकर लिखी गई है। ये चिट्ठी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2014 में इलाके के एसडीएम के नाम लिखी थी। चिट्ठी में कहा गया कि हौज खास कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड ने अपनी चिट्ठी में जमीन से अवैध कब्जा हटाने और कब्रिस्तान की जमीन की हदबंदी करवाने की मांग की थी। खुद आप ये लेटर देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक लेटर लिखा है 2014 में। वो खुद डिमांड कर रहे हैं तहसीलदार हौज खास को। उसमें ये क्लियर है, इट इज पॉइंटेड आउट दैट अ लीगल नोटिस हैज बीन सर्व्ड अपॉन दिल्ली वक्फ बोर्ड टू लिबरेट द अबव सेड लैंड फ्रॉम एनक्रोचमेंट्स। हम भी यही कह रहे हैं, जो पुराना कब्रिस्तान है उस पे जो एनक्रोचमेंट हो रखी है, भाई उसे हटाइए, वहां अपना कब्रिस्तान अच्छा बनाइए। हम कब्रिस्तान के विरोध में नहीं है, लेकिन आप जो एक अच्छे भले हरी सबसे बड़ा हमारा ग्रीन एरिया रिजर्व फॉरेस्ट है, आप उसके बीच में क्यों कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं? ये दोबारा उस जमीन को कब्जा करने की एक साजिश है। गांव जैसी बसी इस बस्ती में कब्रिस्तान के नाम पर अब सिर्फ ऐसे बोर्ड बचे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि ये जमीन कभी कब्रिस्तान की रही होगी, लेकिन इस बोर्ड से भी सटाकर लोगों ने मकान खड़े कर डाले। ये ना तो डीडीए को दिखाई दिया, ना इलाके के अफसरों को। कब्रिस्तान की 30% जमीन पर पक्के मकान हैं, जबकि 70% जमीन पर झुग्गियां हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की मांग पर इतने सालों में क्या कार्रवाई हुई, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। ना तो अतिक्रमण हटाया गया, न कब्रिस्तान के इलाके की हदबंदी की गई।
कुछ लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस जरूर थमा दिया गया, लेकिन साथ ही साथ विवाद को हवा देने के लिए एक और बोर्ड लगा दिया गया। कब्रिस्तान की असल जमीन के ठीक सामने लगा ये बोर्ड कह रहा है कि ये जमीन भी कब्रिस्तान की है। दरअसल ये कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है दिल्ली सरकार का, जिसमें लिखा है कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान हौज खास गांव, और सौजन्य से श्री सोमनाथ भारती, जो कि मिटा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ आता है कि सोमनाथ भारती का नाम यहाँ पर लिखा हुआ और ब्रैकेट में मालवीय नगर। आरोप ये है कि ये बोर्ड हाल फिलहाल में ही लगाया गया, लेकिन इस बोर्ड को इस तरीके से लगाया गया ताकि ये पुराना दिख सके। और सामने जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो जगह है ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन बताई जा रही है। बोर्ड भले ही इस जमीन को कब्रिस्तान बता रहा हो, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि ये बोर्ड हमेशा से यहाँ पर नहीं था, ना कभी इस जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर किया गया। दरअसल हौज खास गांव की जमीन पर किसी वक्त में दिल्ली वक्फ बोर्ड का ही मालिकाना हक था, लेकिन 1965 में डीडीए ने 200 हेक्टेयर के जंगल को वक्फ बोर्ड से वापस ले लिया। 16 अप्रैल 1970 के गजट नोटिफिकेशन में कब्रिस्तान की जमीन नए सिरे से आवंटित की गई, लेकिन पिछले करीब 10 सालों से इस जमीन पर कब्जे का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे कब्रिस्तान है, ये गांव के 6 मेंबर है कुल मुसलमान घर, 6 मुसलमानों घर के लिए कब्रिस्तान पीछे बना हुआ है ऑलरेडी। और जो कब्रिस्तान थे इन्होंने घेर लिए सारे, उन्होंने मकान बना दिए अपने खुद के। अब कब्रिस्तान आगे मांग रहे, अब ऐसे तो बढ़ते चले जाएंगे, आगे कहाँ तक जाएंगे। कब्रिस्तान की जमीन पर बने इन मकानों में किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है। इनमें रहने वाले लोग ज्यादातर किराएदार हैं और आरोप ये भी है कि इस जमीन पर बने ज्यादातर अवैध मकान सोमनाथ भारती के करीबी मुस्लिम परिवारों के हैं, जिनकी तादाद तो कम है, लेकिन विधायक से नजदीकी होने की वजह से इलाके में इनकी दबंगई चलती है। नहीं, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल झूठ है। वो कब्रिस्तान वो ही है पुराने, वो जो 200 नंबर पीछे अंदर जो है, इसी में जाते हैं। जो जिसमें विवाद फैला रहा है, अब इसी में जाते हैं। अच्छा, आज से नहीं, पता नहीं कब से। मेरे दादा की इसी में है, मेरे बाप की इसी में है, मेरे भाई की इसी में है कब्र, मेरी माँ की कब्र इसी में है। हालांकि सोमनाथ भारती के मुताबिक आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता खुद सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के आरोपी हैं। सोमनाथ का यह भी कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत एलजी से भी की है, लेकिन बीजेपी से जुड़ा होने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऑन द अदर हैंड, सरेंद्र सिंह मोंटी वो इंसान है जिसने रोज गार्डन का डीडीए ग्रीन लैंड का कब्जा करके, इसके द्वारा कब्जाई जमीन है, उसको बार बार लेके जाता हूं। एलजी साहब कुछ नहीं करते हैं। देखो लिखा है उसमें, एफर्ट्स टू बी मेड टू गेट स्टे ऑर्डर्स वेकेटेड विद रिगार्ड टू खसरा नंबर 277 विलेज हौज खास। ये 4 उसके लोग हैं, उनकी पत्नी का नाम रेनू सिंह है, इसमें वो है। ठीक है जी, ये केस कर रखे हैं झूठे। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह 2020 में सोमनाथ भारती से चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा इस मामले को सियासी प्रतिस्पर्धा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है कि दिल्ली के पॉश इलाके में पूरे के पूरे कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाए और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि देश की राजधानी में जिस इलाके को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया हो, वहां कब्रिस्तान का बोर्ड कैसे लगा दिया गया? शव दफन करने की इजाजत कब और किसने दे दी? हुक्मरानों को इसकी भनक तक नहीं है। ये हाल तब है जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से घोटाले करने के आरोप में आप विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरी संभावना है कि केजरीवाल सरकार के दरवाजे पर एक और बड़ा घोटाला दस्तक दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।